बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हीट लॉस एंड हीट गेन, कि किस तरह से जो है ना जानदार हीट को लॉस और हीट को गेन करते हैं। हीट गेन्स एंड लॉस, किस तरह से हीट का गेन और इसका लॉस होता है। एनिमल्स प्रोड्यूस हीट, एनिमल ने हीट को प्रोड्यूस करना होता है एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर। मेटाबॉलिज्म से हीट को एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। क्लियर है। या फिर दूसरे वे से कि इसने हीट को सराउंडिंग में लॉस करना होता है, ठीक है, या फिर गेन करना होता है। क्लियर। सबसे पहले टोटल बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो किस नतीजे में आता है। टोटल बॉडी टेम्परेचर, वो हम लोग ये कहते हैं हीट प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली, वो हीट जो कि मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस हुई है, प्लस हीट गेन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, इसको हम लोग माइनस करते हैं हीट लॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हीट लॉस ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। दिस इज दी फार्मूला कि हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल बॉडी का टेम्परेचर कैसे बनता है। एक तो वो जो उसने खुराक हासिल की इनके मेटाबॉलिकली हीट गेन होती है, दूसरा ये कि इन्वायरमेंट से हासिल की होती है, उसमें से माइनस कर देते हैं उस हीट को जो कि इन्वायरमेंट में लॉस हो चुकी होती है। दैट इज दी टोटल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल। क्लियर। अब ये देखें, जो जानवर है ना वो 4 फिजिकल प्रोसेस करता है ताकि वो एक्सचेंज कर सके इन्वायरमेंट के साथ। एनिमल ने क्या करना है, एनिमल यूज 4 प्रोसेस। कौन से 4 प्रोसेस। फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट विद द इन्वायरमेंट, फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट विद इन्वायरमेंट। सबसे पहले बात करती हूँ कंडक्शन की, किसके हवाले से, कंडक्शन के हवाले से। कंडक्शन बेसिकली इसमें ये डायरेक्ट ट्रांसफर है थर्मल मोशन का, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड दूज ऑन द सरफेस ऑफ द एनिमल। एनिमल की बॉडी सरफेस से और इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक थर्मल मोशन है, यानी कि एक डायरेक्ट ट्रांसफर होना है हीट का। ये क्या है, एक डायरेक्ट ट्रांसफर है, इसका डायरेक्ट ट्रांसफर है थर्मल मोशन का, थर्मल मोशन से क्या मुराद है, लाइक हीट। थर्मल मोशन से क्या मुराद है, हीट, ठीक है। ये किस किस के दरमियान डायरेक्ट ट्रांसफर होना है, एक तो एनिमल की बॉडी सरफेस के दरमियान, एनिमल बॉडी सरफेस, एंड द अदर इन द इन्वायरमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और एनिमल बॉडी सरफेस के दरमियान क्या होना है, थर्मल मोशन होना है। ये थर्मल मोशन कौन सा होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। क्लियर है। ये जो ट्रांसफर होता है ना हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। उसकी रीजन ये है कि हीट जो है वो मूव करती है डाउन द थर्मल ग्रेडियंट फ्रॉम अपर टू, यानी कि जहाँ पे इसका ज्यादा कंसेंट्रेशन में हीट पाई जा रही है वहां से ये लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। दैट इज द कंडक्शन। इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप बैठते हैं कूल्ड ग्राउंड के ऊपर, जब जमीन क्या होती है, ठंडी होती है, तो आप क्या कर रहे होते हो, हीट को लॉस कर रहे होते हो, और जब आप गर्म जमीन पर बैठते होते हो तो आप हीट को गेन कर रहे होते हो। दिस इज द कंडक्शन। ये कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन का प्रोसेस है। जबकि मैं फर्दर एग्जांपल लूं, दैट इज द कन्वेक्शन।
कन्वेक्शन बेसिकली ये मूवमेंट होती है हवा की मूवमेंट से मुराद है लिक्विड की मूवमेंट होती है बॉडी की सरफेस से, ठीक है, जिसने कंट्रीब्यूट करना होता है कि हीट जो है वो लॉस हो सके। अगर तो हवा जो है ठंडी है, ठीक है, देन क्या होगी, बॉडी क्या करेगी, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जरा, ये मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट है, हवा की, हवा यानी कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड की, कहाँ से, ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ओवर सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के सरफेस से हवा की मूवमेंट, दैट इज द कन्वेक्शन। इससे कंट्रीब्यूट करना है कि हीट लॉस हो सके, क्या हो सके, हीट लॉस हो सके। इसके नतीजे में क्या होता है, हीट क्या होती है, लॉस होती है। अगर तो हवा क्या है, कूलर है देन दी बॉडी, ये उस नतीजे में होता है जब हवा क्या हो, कूलर हो बॉडी की निस्बत। इफ एयर इज कूल देन बॉडी, बॉडी की निस्बत अगर क्या है, हवा कूल है, तो हीट क्या होगी, लॉस होगी। और दूसरे प्रोसेस में क्या होगा जी, हीट गेन होगी, उस नतीजे में हीट गेन, हीट गेन कब होगी, जब हवा जो है वो वार्म होगी, व्हेन एयर इज वार्मर, जब हवा वार्म होगी तो क्या होगी, हीट गेन होगी। अब मजीद हम लोग स्टडी करते हैं कि जब ठंडा दिन होता है ना, कूल डे होता है, क्या होता है, कूल डे होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो हीट को लॉस कर रही होती है कन्वेक्शन के जरिए, क्योंकि हमारे स्किन का टेम्परेचर है ना बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। क्लियर। मजीद ये इवेपोरेशन, किसका प्रोसेस हम लोग स्टडी करने लगे हैं, इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन एक कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होता है जिसमें जो है हीट का लॉस होता है फ्रॉम द सरफेस एज वाटर मॉलिक्यूल्स, सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है हीट का लॉस होता है, और ये स्केप हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, गैस की फॉर्म में। लॉस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्या हो रहा होता है, हीट का लॉस हो रहा होता है। ये कैसे एस्केप करता है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये बहुत ही यूजफुल है ट्रस्टिन एनिमल्स के लिए, ट्रस्टिन एनिमल्स के लिए इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, बहुत ही जबरदस्त है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस है, ये दूसरे बहुत ज्यादा मैमल्स लाइक चिंपैंजी है, हॉर्स है, इनके पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जिन्होंने एक्टिवली मूव करना होता है वाटरी सोल्यूशन के अंदर, वाटरी सोल्यूशन के अंदर क्या करना है, एक्टिवली मूव करना है। इनकी स्किन सरफेस के ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ना वाटर जो है ना वो बाहर इवेपोरेट कर जाता है स्वीट ग्लैंड की मदद से। जब स्किन का टेम्परेचर हाई होता है ना तो वाटर सरफेस के ऊपर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है थर्मल एनर्जी, और इनफ थर्मल एनर्जी होती है ताकि ब्रेक डाउन कर सके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि होल्ड किए होते हैं किसी भी इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स ने। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, जब स्किन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, स्किन टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। When skin temperature is high, water at the surface will be absorbed, और इतना वाटर जो है ना इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा कि जो थर्मल एनर्जी है ना, थर्मल एनर्जी वो ब्रेक कर देगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ मौजूद है, होल्डिंग द इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, और देन जो है ना डिपार्ट कर देगी सरफेस के ऊपर, इस तरह से जो है कैरिंग हीट विद देम, क्या उठा लेके जाएंगी, वाटर को, यानी कि हीट से बॉडी को अवे ले जाएंगे।
अब जैसे जैसे इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इसके नतीजे में जो है ना इतना कम हो जाता है, कंप्लीट जो एवेपोरेशन जो होती है ना वो नहीं हो पाती। इनकी जो स्वेटिंग है ना वो छुटकारा पा लेती है एक्सेस हीट से, और वाटर जो है वो मस्ट इवेपोरेट कर जाता है। Sweat dripping from a mammals has no cooling effect on एटल। जरूरी नहीं है कि हर वक्त जब भी स्वेटिंग हो रही हो तो मैमल्स को कूलिंग इफेक्ट ही मिले बाय वेपोरेशन। देखें हीट कहाँ से मिली है, इन्वायरमेंट से। जब हीट इन्वायरमेंट से मिलकर बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी की सरफेस यानी कि स्वेट ग्लैंड्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो बॉडी से क्या ले जाते हैं, हीट को बाहर। अब ये देखें क्या है जी, रेडिएशन। रेडिएशन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इमिशन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होती है, इमिशन होती है, ये निकलती हैं और ये इन ऑब्जेक्ट्स में निकलती हैं जो कि जैसे कि सन वगैरह है, ठीक है। तो रेडिएशन ने हमेशा ट्रांसफर करनी होती है इनर्जी हीट को ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो कि किसी भी दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं रख रहे होते। क्लियर है। जैसे कि इंसान क्या करता है कि ना वो धूप इनके सेकता कहते हैं, जिसको हम लोग ना यानी कि बास्किंग करता है, सन से जो है ना वो हीट को ले रहा होता है। बिल्कुल यही केस है रेडिएशन का। ये देखें, ये मैंने आपसे में एक एग्जाम्पल रखी है जिसमें हीट गेन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल में, ठीक है। ये एक टिपिकल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। ये देखिए हीट ना तो गेन होती है ना ही लॉस होती है, जबकि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एनिमल के साथ। यानी कि ये क्या कौन सा प्रोसेस हो गया, कंडक्शन का प्रोसेस हो गया। कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होती है थर्मल मोशन इन्वायरमेंट और बॉडी सरफेस के ऊपर एनिमल की। क्लियर है। मेटाबॉलिक हीट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ना क्यूटेनियस इवेपोरेशन होती है। क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। ये रिस्पिरेटरी इवेपोरेशन होती है फ्रॉम दी माउथ। माउथ से कौन सी इवेपोरेशन हो रही है, रिस्पिरेटरी इवेपोरेशन हो रही है। स्किन से क्यूटेनियस इवेपोरेशन हो रही है। रेडिएशन से वैसे ही हीट को लिया जाता है। क्लियर है। और जबकि मैं बात करूँ किसकी, कन्वेक्शन के हवाले से, दिस इज दी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के नतीजे में बेसिकली क्या होता है जी, हवा की मूवमेंट हो रही होती है बॉडी की सरफेस के ऊपर। दिस एरो रिप्रेजेंट दैट एयर मूव ऑन दी बॉडी सरफेस। सूरज से क्या ली जा रही है, रेडिएशन ली जा रही है। कंडक्शन के नतीजे में क्या होता है, जब बॉडी जो है ना इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है ना वो हीट को ट्रांसफर करती है, और ये कंडक्शन हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर होती है, यानी कि अलोंग द ग्रेडियंट होती है। यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस में देखा कि ये बेसिकली लॉस होना है हीट का सरफेस से, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये था बेसिकली प्रोसेस कि किस तरह से जो है ना एनिमल्स जो है ना हीट को गेन और लॉस करते हैं। तो उसके 4 प्रोसेस थे। 1 इज द कन्वेंशन, सेकेंड इज द कंडक्शन, एंड द थर्ड इज द इवेपोरेशन, फोर्थ इज द रेडिएशन। क्लियर है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई ऐसा पूछना हो तो ज़रूर इनबॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।